तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th के एग्जाम में जो हमारा हिंदी से पूछा जाता है। कुल मिला के 20 मार्क इससे हम लोग अचीव कर सकते हैं आराम से। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या है। पहले हम लोग देखेंगे गद्य खंड में चलेंगे, ठीक है। तो गद्य खंड में हम लोग चलेंगे तो पहला हमारा जो है बातचीत हमारा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर हमारा? बातचीत है। और इसके लेखक जो है हमारे बाल कृष्ण भट्ट हैं और इनका जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था और इनका जो निधन हुआ था यानी कि मृत्यु 20 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और 1914 को 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। और ये जो पाठ की विधा जो है ये वो क्या है? वो निबंध है, ठीक है। ये जो पाठ की विधा है वो निबंध है हमारा। उसके बाद दूसरा हमारा चैप्टर होता है उसने कहा था। उसने कहा था कि लेखक हमारे हो जाते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी और जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन जो हुआ था हमारा 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। और ये जो हमारा पाठ की जो विधा है वो कौन सी हमारी हो जाती है? ये हमारी पाठ की जो विधा है सो कहानी होती, ये कहानी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा चैप्टर की हम लोग बात करें तो ये हमारा होता है संपूर्ण क्रांति है, जिसके लेखक हमारे हो जाते हैं जयप्रकाश नारायण जी और ये 11 अक्टूबर 1902 में इनका जन्म हुआ था और 8 अक्टूबर 1979 को इनका निधन हो गया था। और ये जो है हमारी पाठ की विधा जो होगी ये हमारा ऐतिहासिक भाषण निबंध है। ऐतिहासिक भाषण है, ठीक है, निबंध नहीं है, ऐतिहासिक भाषण है। उसके बाद जो हमारा है अर्धनारीश्वर, क्या है हमारा? अर्धनारीश्वर जो है इनके लेखक हमारे हो जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी और इनका जो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका जो निधन हुआ था 24 अप्रैल 1979 में इनका निधन हो गया था। और जो ये हमारे पाठ की जो विधा है ये वो क्या है? निबंध है। ये पाठ की जो विधा हमारी है वो निबंध है। उसके बाद हमारा 5वां चैप्टर आता है रोज। हमारा 5वां चैप्टर क्या आता है? रोज। और इनके जो हमारे लेखक हैं वो है सचिदानंद हीनानंद वात्स्यायन, जिनको हम लोग शॉर्ट में अज्ञे सिर्फ कहते हैं। अज्ञे सचिदानंद हीनानंद वात्स्यायन इनका पूरा नाम हो जाता है। 7 मार्च 1911 में इनका जन्म हुआ था और 4 अप्रैल 1987 में इनका मृत्यु हो गया था। और जो हमारे पाठ की विधा होती है ये हमारा हो जाता है कहानी हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद 6 में हम लोग कहें कि एक लेख और एक पत्र, इनके जो हमारे लेखक हो जाते हैं भगत सिंह हमारे लेखक हो जाते हैं इनके। और इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 23 मार्च 1931 में इनका निधन हो गया था। एक लेख या ऐतिहासिक पत्र इसको कहानी की जो है विधा है ये, है ना। उसके बाद जो हमारा 7वां चैप्टर है वो है ओ सदा नीरा, क्या है? ओ सदा नीरा। और इनके जो हमारे लेखक हो जाते हैं जगदीश चंद्र माथुर। इनके जो लेखक होते हैं हमारे जगदीश चंद्र माथुर और इनका जो है जन्म 16 जुलाई 1917 को इनका जन्म हुआ था और 14 मई 1978 को इनका निधन हो गया था, ठीक है। सिपाही की माँ, अगला हमारा चैप्टर है सिपाही की माँ। और इनके जो लेखक हैं वो हमारे हैं मोहन राकेश। इनका जन्म
8 जनवरी 1925 ईस्वी में हुआ था और इनका जो निधन हुआ था 3 दिसंबर 1972 को इनका निधन हो गया था। और ये जो कहानी की विधा है वो क्या हो जाती है, एकांकी है। ये क्या है, एकांकी है, ठीक है। उसके बाद जो है सो प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज जो है इसके जो हमारे लेखक हो जाते हैं नामवर सिंह। इनके लेखक हमारे हो जाते हैं नामवर सिंह और जिनका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1927 में हुआ था इनका। और इनका जो निधन हो गया 19 फरवरी 2019 को इनका मृत्यु हुआ था। और ये जो है प्रगति और समाज, ये जो भी है पाठ की जो है निबंध है, क्या है, विधा जो है पाठ की, ये निबंध है, ठीक ना। जूठन, जूठन के लेखक हो जाते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के जो हमारे लेखक होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, अच्छा यहाँ पे स्लाइड करना भूल गया हूँ, स्लाइड करिए थोड़ा सा। जूठन आया, चलिए देखिए जूठन। जूठन के जो हमारे लेखक हो जाते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनका जो है जन्म 30 जून 1950 को हुआ था और 17 नवंबर 2013 को इनका निधन हो गया था। और ये जो पाठ की विधा है वो है आत्मकथा, सृजनात्मक गद्य, डायरी है, डायरी, ठीक है। इसको हम लोग डायरी कहेंगे शॉर्ट में, लेकिन इसका फुल नाम क्या हो जाता है यहाँ पे, सृजनात्मक गद्य, ठीक है। ये यार अभी हम किसका बता रहे थे सर, ये तो गलत हो गया ना, हम जूठन की चर्चा कर रहे थे ना। तो जूठन जो है सो क्या है, आत्मकथा है, क्या है, आत्मकथा है। जूठन जो है सो सिर्फ आत्मकथा है। ये नीचे वाला हम पढ़ लिए, हंसते हुए मेरा जो है इसका हम लोग बता रहे थे, वो नहीं होगा, सिर्फ होगा सिर्फ आत्मकथा है सिर्फ, ठीक ना। और इसके बाद जो हमारा है हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन। इनके जो लेखक हो जाते हैं मलयज इनके लेखक हैं। और 1935 में इनका जो है जन्म हुआ था और 26 अप्रैल 1982 में इनका निधन हो गया था। और इनके जो ये जो पाठ है, इसकी जो कहानी की विधा है, पाठ की जो विधा है वो सृजनात्मक गद्य है, यानी कि डायरी। इसके बाद जो हमारा है 12th नंबर चैप्टर, ये है तिरछ जो है इसका जो है हमारा उदय प्रकाश, जो हमारे लेखक हो जाते हैं इन चैप्टर के। तिरछ जो हमारा चैप्टर है इसके लेखक हमारे हो जाते हैं उदय प्रकाश। 1 जनवरी 1952 में इनका जो है जन्म हुआ था और इनका जो है मृत्यु कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है ना, इसलिए मृत्यु यहाँ पे नहीं लिखा गया है, यानी कि निधन इनका नहीं दिया गया। और इनके जो ये जो चैप्टर है, ये इसकी पाठ की विधा जो है सो कहानी है, ठीक है। और इनके बाद जो हम लोग देखेंगे शिक्षा। तो शिक्षा जो है जय कृष्ण मूर्ति, इनके जो हमारे लेखक हो जाते हैं जय कृष्ण मूर्ति हैं। 12 मई 1895 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ था और 17 फरवरी 1986 यानी 1986 में इनका जो है मृत्यु हो गया था। और जो पाठ की जो ये विधा है वो है संभाषण है, ठीक ना। अब जो हमारा यहाँ पर आता है काव्यखंड की अब हम लोग बात करेंगे, है ना। ये हम लोग अभी देख रहे थे गद्यखंड का और अब हम लोग काव्यखंड का देखेंगे। किसका देखेंगे? काव्यखंड का। तो जो काव्यखंड है इसमें हमारा पहला चैप्टर आता है करवक। तो जो हमारा पहला चैप्टर हमारा करवक है, इसके जो है मलिक मोहम्मद जैसी, लेखक इनके कौन हो जाते हैं? मलिक मोहम्मद जैसी इनके लेखक हो जाते हैं।
जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन जो है सो 1548 में हुआ था। ये लगभग अनुमानित दिया जा रहा है, ठीक है। और ये पाठ की विधा क्या है इसमें ये नहीं दिखाया गया है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा चैप्टर इसमें पद है और इनके लेखक जो है सो सूरदास हैं। 1478 में इनका जो है सो जन्म हुआ था और 1583 में इनका मृत्यु हो गया। और जो ये कहानी पाठ की जो विधा कहानी बोल रहे कहानी नहीं पाठ की जो विधा है ना, सॉरी, हाँ, पाठ की जो विधा है ये पद है, ठीक है। एक और पद चैप्टर है, एक और पद चैप्टर है और इसके जो हमारे लेखक हो जाते हैं वो हो जाते हैं तुलसीदास, है ना। इनका जन्म जो हुआ था 1543 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1627 ईस्वी में इनका देहांत हो गया, यानी मृत्यु हो गया, निधन हो गया, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा ये विचार है छप्पे 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 जो हमारा चैप्टर है इनके लेखक हमारे हो जाते हैं नाभादास और इनका जो जन्म हुआ था 1570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनका जो निधन है ये मेंशन नहीं किया गया है और ये जो विधा है वो छप्य ही है, ठीक ना। विधा जो इनकी हो जाती है पाठ की वो छप्य ही है। छप्पे के बाद आता है कविर कवित्र 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 जो है ये हमारा क्या हो जाता है भूषण लिखे इनको, उनको कौन लिखे हैं भूषण। और कब लिखे थे 1613 ईस्वी में और 1613 में लिखी नहीं थी, मतलब 1613 में उनका जन्म हुआ था, ठीक ना। 1613 में उनका जन्म हुआ था और 1715 में उनका मृत्यु हो गया था। और ये जो है पाठ की विधा भी इसमें नहीं दिया गया है ना, मेंशन नहीं किया गया इसमें। उसके बाद तुलसी हम पढ़ रहे हैं भाई, क्या लिखा है, हाँ ये तो ये है ना, तुमुल तुमुल कोलाहल तुमुल तुमुल कोलाहल कलह तुमुल कोलाहल कलह में जो है इस चैप्टर को कौन लिखे हमारे जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं इसको। और 1800 ये जो जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं इनका जन्म हुआ था 1889 में इनका जन्म हुआ था और 15 नवंबर 1937 में इनका मृत्यु हो गया। इसके बाद हमारा आ जाता है 7वां चैप्टर है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग इनके जो लेखक हमारे हैं, इनके जो हमारे लेखक साहब हैं वो हमारे हो जाते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान और इनका जो जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 15 फरवरी 1948 में इनका जो है देहांत हो गया था। और ये है कविता, क्या है ये कविता है उषा। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है उषा, ये जो है सो रामरोज बहादुर सिंह जी लिखे थे और इनका जो जन्म हुआ था, यानी इनका जन्म जो है 13 जनवरी 1911 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु जो है 1993 ईस्वी में हुआ था। ये जो पाठ की विधा है वो कविता है, ठीक ना। इसके बाद का जो है हमारा जन जन का चेहरा एक, इनके जो लेखक हमारे लेखक साहब हैं वो है गजानन माधव क्या जी, हाँ गजानन माधव मुक्ति बोध, समझ गए ना, गजानन माधव मुक्ति बोध जो हमारे हैं इनके लेखक हैं। और ये 13 नवंबर 1917 को जन्म हुआ था इनका, 11 सितंबर 1954 को इनका मृत्यु हो गया। और ये जो है पाठ जो लिखे हैं ये कविता लिखे हैं, ठीक है। और देखिए इसके बाद 10 नंबर में है
अधिनायक अधिनायक जो है इनको लिखे थे हमारे रघुवीर सहाय। कौन लिखे थे? रघुवीर सहाय। अभी सहाय के जगह पे हम लोग साहब बोल रहे थे, गड़बड़। सहाय क्या बोल, हाँ, अधिनायक को कौन लिखे थे? रघुवीर सहाय। क्या लिखे थे? रघुवीर सहाय लिखे थे, ठीक है ना। 9 दिसंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था और 30 दिसंबर 1990 को इनकी देहांत यानी इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो लिखे हैं पाठ की जो ये विधा है, कविता है, कहानी कहाँ इसमें कविता है, कविता, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग का हो गया है 10 हो चुका है और 11 में यहाँ पे है, 11 में यहाँ पे है हमारा मेंशन किया गया है प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को, है ना। ये चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। और कुछ है नाम क्या? यही तो है, प्यारे नन्हे बेटे को। और इनके जो लेखक हमारे हो जाते हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। इनका जन्म जो है 1 जनवरी को हुआ था, 1937 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु मेंशन नहीं किया गया यहाँ पर, पता नहीं क्यों दिया ही नहीं था उसमें। और यहाँ पे कविता है, ये क्या है? कविता है। और यहाँ पे 2 और चैप्टर पढ़ना है। एक है हार जीत, जिनके लेखक हमारे हो जाते हैं अशोक वाजपेयी। और 13वां हमारा है गांव का घर, जिनका ज्ञानेंद्र पति। और इनका हम लोग लिखना लगता है छूट गया है, तो अगले इतना ही से आपको काम हो जाएगा, ज्यादा नहीं भी देगा तो चलेगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब वीडियो को जरूर करिए।